कि भगवान की शिक्षाओं का प्रचार होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा पूरी दुनिया में जानी चाहिए। लेकिन हमारा देश तो गुलाम है, पराधीन देश है, पराधीन देश के लोग हैं हम, तो कैसे हम प्रचार कर पाएंगे? भारतीय संस्कृति का प्रचार हम नहीं कर पाएंगे। गुलाम देश बड़ा कुछ कर सकता है, पहले हमें आजादी लेनी होगी। ये तर्क को आगे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी ने ये बात कही थी। तो इसका उत्तर देते हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बड़े निडरता के साथ कहा, ये जो कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति के परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं है। आज राज मुगलों का है, कल अंग्रेजों का है, किसी और का हो जाएगा, इसकी प्रतीक्षा नहीं। जो कृष्ण भावना है इसको किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं है। बड़ी जरूरत है, अर्जेंटली जरूरत है, आवश्यकता है इसकी। कृष्ण के नाम का प्रचार करना, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को आगे बढ़ाना सबसे मुख्य इसकी जरूरत है। ऐसा करके बड़ा बोल्डली बोल रहे थे। और प्रवचन सुना उन्होंने, और जब प्रवचन सुनने के बाद दोनों मित्र वापस घर जा रहे थे तो प्रभुपाद जी बहुत इंप्रेस हो गए थे उनसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से। और मन में सोच लिया उन्होंने, अपने मित्रों को बता भी दिया कि मैंने मन में सोच लिया है कि यही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो संदेश है इनके हाथ में सुरक्षित है। ये भेंट कब की है? 1922 की भेंट है प्रभुपाद जी की भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के साथ। और उसके बाद 1933 में प्रभुपाद जी ने 11 वर्ष के बाद दीक्षा ले ली, आध्यात्मिक दीक्षा अपने गुरु महाराज से। 1944 में प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड एंड मैगजीन, एक पाक्षिक पत्रिका थी, उसको अभी भी चल रही है वो, बैक टू गॉड एंड मैगजीन की, तो वो चालू की। वो खुद ही उसका प्रूफ रीडिंग करते थे, खुद ही लिखते थे, टाइप करते थे, सब कुछ खुद काम करना पड़ता था। 1944 में तो हम पैदा नहीं हुए थे, अभी हम उसके 1 साल के बाद पृथ्वी में पैदा हुए। 1947 में गौड़िया वैष्णव समाज ने उनको भक्ति वेदांत स्वामी की सुनो, तो उसने जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे थे प्रभुपाद जी ने, हमारी जो गुरु माता थी उसने रद्दी में बेच दिए। जब प्रभुपाद जी को पता चला कि वो मैंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखते बड़ी मेहनत से, तो वो कहाँ रखे हैं? वो तो मैंने रद्दी वाले को दे दी, मैंने समझा रद्दी कागज हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो तो बहुत मेहनत से मैंने लिखे थे, तूने क्या कर दिया ये? कहा किसको दिए हैं ये? वो फलाना एक आया था वाड़िया, उसको दे दिए। खैर बाद में प्रभुपाद जी ढूंढे, कुछ कागज मिले, कुछ नहीं मिले। फिर प्रभुपाद जी ने गुरु माता जी को, हमारे को बोला कि देखिए आज के बाद इस घर में चाय नहीं चलेगी। तो प्रभुपाद जी का मिशन भी है, नो टी, किसी को कोई नशा नहीं, चाय नहीं पीनी, काफी नहीं पीनी है, ये बताया। तो मिशन शुरू हो गया आज से ही। तो आज के बाद चाय नहीं होगी। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि ऐसे ही है, पति बोलते रहते हैं, मैं तो चाय नहीं छोड़ सकती। नहीं, चाय छोड़नी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती चाय। तो ठीक है, फिर आप चाय पियो, तो मैं चलता हूं। तो ऐसे करके 1959 में प्रभुपाद जी ने 1950 में उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, और 1959 में संन्यास ग्रहण कर लिया। 18,000 श्लोकों वाला जो श्रीमद् भागवतम है, वो हमें उन्होंने उपहार में दिया, ये पूरे जगत को उपहार में दिया। सबसे बड़ा कार्य है भगवत गीता एज इट इज, और दूसरे सारे ग्रंथ। उस दौरान प्रभुपाद जी वृंदावन में आकर के ठहरे, राधा दामोदर मंदिर में,
जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, इंग्लिश में जो है ये किताब छोटी सी ये लिखी उन्होंने। और भागवतम के जो 3 पहले खंड हैं वो वहां पर किए, लेकिन इसके लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ी उनको। ऐसे नहीं, उनको दिल्ली आना पड़ता था बार बार। चिपी बड़ा पाली किराए पे रहते थे भाई, तो इसको उनको मिल गई जगह वो हमारे भक्तों के प्रयास से। तो वहां पर आकर के ठहरते, फिर चावड़ी बाजार से कागज लाते, फिर प्रूफ रीडिंग करते, बड़ा मेहनत। और ऐसा था कि कभी कभी वृंदावन से आने में उनके पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो जितने पैसे की टिकट से जितनी दूर आ सकते थे वहां तक आते थे, उसके बाद पैदल भी आते थे। इतना कष्ट उठा करके ये जो इस्कॉन संस्था है बड़ी आसानी से नहीं बनी है, सरलता से। बड़ा प्रभुपाद जी की बड़ी मेहनत है, परिश्रम है, बड़ी कठिनाइयों से ये इस्कॉन संस्था बनी है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमें तो पका पकाया फल मिल गया, हमें तो सिर्फ अभी खाना है उसको, मतलब भक्ति कर रही है। प्रभुपाद ने सारे नियम बता दिए हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। सो जो उनको उनके पहली मीटिंग में गुरुजी ने कहा था कि आपको पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु जी के नाम का प्रचार करना है, संदेश पहुंचाना है पूरी दुनिया में। तो प्रभुपाद जी ने 13 अगस्त 1965 को कलकत्ता से एक सिंधिया स्टीम नेविगेशन जो माल ढोने वाला जहाज था उसके मालिक से उसको उनको आने जाने की टिकट पहले से दे दी थी और फ्री में खाना पीना सब बंदोबस्त कर दिया था। जब प्रभुपाद जी यहाँ से जाते हैं अमेरिका में 1962 में, तो उस समय अगस्त का महीना था ना, तो अगस्त के महीने में मैं मुझे अपनी याद आ गई। अगस्त महीने में मैं 1962 में सियालकोट पाकिस्तान की लड़ाई में था, मैं आर्मी में था उस समय मैं, तो सियालकोट में मैं पहुंच गया था लड़ाई करते करते। तो प्रभुपाद हम पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे, प्रभुपाद जी माया के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। तो प्रभुपाद जी के पास केवल 40 रुपए थे। 40 रुपए का मतलब है $8। तो एक गाना उन दिनों चला था, अराउंड द वर्ल्ड इन $8। गाना था अराउंड द वर्ल्ड इन $8, दुनिया की सैर करो। तो प्रभुपाद जी ने, मैं देखता हूँ, सोचा है कि ये गाना जो है प्रभुपाद जी के ऊपर फिट बैठता है। ये प्रभुपाद जी के पास क्या था, सही बात है, $8 लेके गए और $8 वापस भी ले आए दुनिया की सैर करके। सही तो कहाँ खर्च किया? भारतवर्ष में आकर के जब 1959 में प्रभुपाद जी अकेले आए थे, अकेले और साथ में कीर्तनानंद स्वामी, ये दोनों आए। वहां से अमेरिका से आए, पहले लंदन से फिर रशिया मॉस्को, और मॉस्को तो अंदर तो नहीं जाने दिया साधु भेष में, उस समय कम्युनिस्ट देश था वो। अभी तो हमारे इसको हमारे खूब प्रचार हो रहा है वहां पर उनका। उसके बाद फिर वहां पर मॉस्को से फिर दिल्ली, रात को लगभग 1:30 बजे। उस समय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं होता था, पालम हवाई अड्डा होता था। तो वहां पर पहुंचे वो रात को 1:30 बजे के लगभग। बाहर निकलते 2 बज गए, ऐसे करके वहां से टैक्सी ली और लगभग 2:30 बजे वो छिपीवाड़ा जो हमारा मंदिर अभी है, वो हमारे सौनक ऋषि प्रभु हैं, वेद व्यास प्रभु हैं, नीलकंठ हैं, इन सब के प्रयास से वो मंदिर हमारे इस्कॉन के पास अभी को। सो वहां पर जब पहुंचे तो टैक्सी ड्राइवर से किराए की बात की, तो प्रभुपाद जी ने उससे बोला कि कितना किराया है? तो वो कहता जी 40 रुपये, वही जितने वो हिंदुस्तान से लेके गए थे और सैर करके आए, 40 रुपये उसने ले लिए। उस समय 40 रुपये बहुत ज्यादा थे, ज्यादा 15 या 20 रुपये टिकट होनी चाहिए थी, टैक्सी का किराया होना चाहिए था उस समय।
क्योंकि मुझे याद है कि उस समय मैं भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था, तो हमारी तनख्वाह एलडीसी की 110 या 210 की तनख्वाह होती थी, है ना। तो उस हिसाब से 15-20 रुपए बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसने 40 रुपए के लिए रात को झगड़ा झगड़ा करने का फिर कोई समय नहीं था। तो बोला इसने वहाँ पे ठग लिया, ठग लिया। इस प्रकार मैं कह रहा था कि अपना चक्कर भी लगा लिया और वापस भी आ गए। तो कलकत्ता से 17 सितंबर 1965 में 5:30 बजे वो कहाँ पहुंचे, बोस्टन। वहाँ थोड़ी समय जहाज रुका वहाँ पर बोस्टन में। उसके बाद उसके 2 दिन बाद 19 सितंबर 1965 में न्यूयॉर्क पहुंचे। लेकिन बोस्टन जब वो पहुंचे हैं तो प्रभुपाद जी के पास समय था, उस समय 1-2 घंटे वहां पर शिप रुकना था, तो बाहर गए, गोदी से बाहर गए हैं। तो वहां देखते हैं वहां तो बुरी हालत है, वहां पर वो रहने की काबिल नहीं है। सब अनर्थ दुनिया के पश्चिमी देशों में होते हैं, अमेरिका वगैरह में होते हैं, अभी भारतवर्ष में भी शुरू हो गए हैं वैसे कभी। सो प्रभुपाद जी जब देखा, मैं ऐसे लोगों को प्रचार करूंगा कि नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, किसी किस्म का कोई नशा नहीं करना है, तो उनको कैसे सिखा पाऊंगा? ये तो पूरे के पूरे इसमें रचे बसे हुए हैं, सारे अवगुण इनमें हैं। इनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई मैं कैसे इनको समझाऊंगा। कृपा करके आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, तो कोई ना कोई आपका मिशन है मुझे यहाँ बुलाने का, तो आप इनके हृदय में बैठ करके इनको मेरी बातें जो मैं कहूँगा वो समझ जाएं, ऐसा इनको कुछ कर दीजिए। मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ। उन्होंने वहां पर फिर जहाज में बैठ करके एक बंगाली में कविता लिखी है, उसमें फिर ये लिखता है आखिर में कि मैं तो आपके हाथों की कठपुतली हूँ। मार्किन धर्म, मार्किन भागवत धर्म नाम है उसका। सबने पढ़, कल प्रभु जी यहाँ पर कीर्तन कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा वो गाया था कल। मैं नहीं गा सकता हूँ वो, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा गाया। वो थोड़ा मुश्किल है, बंगाली में हम लोग नहीं गा सकते हैं, बड़ा अच्छा गाया था। तो मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ ये कृष्ण, तो आपने जैसे मुझे नचाना है नचाओ, नचाओ मुझे नचाओ। वहां पर जो उनके जमानतदार थे गोपाल अग्रवाल, उनका आदमी उनको लेने के लिए आ गया था प्रभुपाद जी को। वो लेकर के पेंसिल्वेनिया आया, फिर पेंसिल्वेनिया से उनको बटलर लाए और बड़े ही कठिनाई के दौर में प्रभुपाद जी ने 1966 में ये इस्कॉन संस्था की स्थापना की और पूरी दुनिया में भगवान के नाम का प्रचार किया और सिद्ध कर दिया भगवान की भविष्यवाणी को, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया। अभी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है यहाँ पर के भगवत गीता एज इट इज ना पढ़ी जाती हो, हरे कृष्ण मंत्र का हो सब जगह। कोई ऐसा देश नहीं, नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होना। तो ये काम किसने किया? मेरे गुरु महाराज श्री देसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। अभी विदेशों में तो प्रचार शुरू हो चुका था, बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद जी के बनने शुरू हो गए, सेंटर भी बन गए हमारे। लेकिन भारतवर्ष में जहां का ये मूल धर्म जहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर अभी कुछ नहीं था। यहां के लोग हिप्पी बन रहे थे। जैसे जब प्रभुपाद जी 1965 में गए तो अमेरिका और वियतनाम की लड़ाई शुरू हो रही थी उन दिनों। जैसे भारतवर्ष में भी लड़ाई थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की 1965 में, तो उधर भी वियतनाम और अमेरिका की लड़ाई शुरू थी। उससे बचने के लिए बहुत सारे जो अमेरिकन लड़के थे, क्योंकि वहां पर एक ऑर्डर है कि कोई भी यंग लड़का है 18 साल का, उसको आर्मी में जरूर भर्ती होना है, ऐसा उस समय नियम बनाया था। तो
उससे डरते मारे कि हमें जाना ना पड़े, नशेड़ी बन गए लोग। दुनिया भर का नशा, मारजूना, पता क्या क्या, भांग, चरस, ये करके, और एक कपड़ा जो पहनते, जीन चलनी शुरू हुई थी। जीन एक्चुअली कनाडा से शुरू हुई थी। वहां पर लकड़ी काटने वाले जो मजदूर हैं वो जीन पहनते थे। अभी तो सब बड़े जेंटलमैन लोग जीन पहनते हैं। और जो फट भी जाए ना, जब निकल बन जाती है, निकल बन जाती है, गंदे गलीज, धुना धोना ना। हमारे भारतीय ने भी नकल करनी शुरू कर दी। हाँ, अभी अब तो जान के काट देते हैं। तो बुरे हाल थी भारतवर्ष में भी। प्रभुपाद ने सोचा कि भारत के लोग जो है ना नकल करते हैं पश्चिमी देशों की, अमेरिका की, तो चलो अभी यहाँ तो स्टार्ट हो ही गया है, भगवान का नाम, अभी जाकर के भारतवर्ष में भी इसका प्रचार करते हैं। तो 1971 में प्रभुपाद जी बॉम्बे में भी उन दिनों क्रॉस ग्राउंड में, क्रॉस ग्राउंड है ना, क्रॉस मैदान, वहां पर एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। बिल्कुल वैसा ही 1971 में दिल्ली के LIC ग्राउंड, LIC ग्राउंड है, कनॉट प्लेस होती थी, जहां पालिका बाजार बन गया अभी, वहां पर एक पार्क होता था, वहां पर बड़े अच्छे फूल लगे होते थे, फुव्वारे चलते थे, और साथ में बगल में रोड के किनारे सिंधिया हाउस की तरफ एक काफी हाउस होता था, ओपन एयर काफी हाउस था, छोटा सा काफी हाउस था, और साथ में ही एक, जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुए हैं, वो एक पोस्ट ऑफिस था, छोटा सा, 1 कमरे का 2 कमरे का पोस्ट ऑफिस था। अभी देखिए प्रभुपाद जी के साथ हमारा लिंक जो है इसी जन्म का नहीं है, इससे सिद्ध होता है। चक्षुदान दिला जई जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्मांतर से हमारा रिश्ता है गुरु के साथ, प्रभुपाद जी के साथ। दोबारा रिवाइव हुआ है इस जन्म में दोबारा से। तो हुआ कैसे कि मैं ITO में मेरा ऑफिस था, डेली मैं जाता था 53 बस पकड़ के हरिनगर घंटाघर, जहां में रहते थे, मेरे पेरेंट्स वहां रहते थे, तो वहां भी वहीं रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये सब प्रभुपाद जी का करिश्मा, चमत्कार इसको बोल दीजिए आप, चमत्कार। मैंने 47 बस पकड़ी, जो बाया कनाट प्लेस से होकर के तिलक नगर जाती थी, तिलक नगर से फिर दूसरी बस पकड़ के हरिनगर घंटाघर जाना था। तो 47 बस पकड़ के ITO से, जब सिंधिया हाउस और रीगल के बीच में 2 या 3 चौराहे पड़ते हैं, लाल बत्ती पड़ती है, अभी यहाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय 3 रेड लाइट थी वहां पर, रीगल सिनेमा और सिंधिया हाउस के साथ साथ। मेरी आदत थी कि बस के खिड़की में बैठने की, तो खिड़की में मैं बैठा हुआ था राइट साइड में। जब चौराहा पार किया एक, तो ये जो पार्क है जहां पालिका बाजार बन गया, अभी काफी हाउस था उस समय, और ये डाकखाना, वहां पर बस हमारी खड़ी हो गई, थोड़ी भीड़ थी। और लेफ्ट साइड में LIC ग्राउंड, बड़ा मुश्किल ग्राउंड था उस जमाने का, बड़े बड़े VIP वहां पर अपना प्रवचन, अपना लेक्चर देने के लिए आते थे वहां पर, राजनीतिक नेता लोग। अभी वहां पर इंडियन ऑयल का दफ्तर बन गया, शायद क्या है वो, काले शीशों वाला है। तो वहां पर 10 दिन का प्रोग्राम चल रहा था प्रभुपाद जी का, 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर 1971 ये समय था। बड़े बड़े लोग आए थे वहां पर। तो मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में कि वहां पर लेफ्ट साइड में फंक्शन चल रहा है, जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट में लोग काम करते हैं वो, और कनाट प्लेस के कुछ लोग जहाँ, उनको पता था, तो वो लोग जाते थे, जिनको डिवाइड किया हुआ था वो लोग जाते थे। मुझे नहीं पता था कि ये फंक्शन कोई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो राइट साइड में जब मैं देखता हूं, डाकखाने की दीवार के ऊपर प्रभुपाद जी की सन्यास लिए हुए डंडा लेकर के एक इतनी सी पिक्चर उसमें लगी हुई है। हाँ, वो भी बिल्कुल वैसी, यही फोटो जो है प्रभुपाद जी की, ये तो बड़ी है ना, वो छोटी।
वहां पर डाकखाने की दीवार पे लगी हुई है और मैं डाकखाने की दीवार की तरफ देखता हूं, फोटो की तरफ तो बस ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट खड़ी हुई होगी, पर 2 मिनट लगे होंगे, ज्यादा नहीं। 2 चौराहे पार करने में 2 मिनट लगते हैं। मैंने जब देखा तो एकदम दिमाग में बात कौन गई कि मैं इनको जानता हूं कहीं ना कहीं, मैंने देखा है इनको, कहां देखा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं समझ सकता हूं कि जो मैंने पहले कहा, चक्षुदान दिला गई जन्मे जन्मे प्रभु से ही, वो मेरे गुरु इसी जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के भी मेरे गुरु रहे हैं। तो इस प्रकार हम वहां से पहुंच गए अपने हरिनगर घंटाघर। जब तक बस में बैठे रहे सोचता रहा मैं, जब नीचे उतर गया तो भूल गया। वहां पर भगवान ने एक और करिश्मा किया। कोई वजह हो गई, मैंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ करके अलग रहने का निश्चय कर लिया। एक मेरे फ्रेंड थे बिहार के, उसको मैंने बोला कि मुझे एक घर ले दो मेरे आईटीओ के पास ही, ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता मैं। तो उसने मुझे शकरपुर, जमुना पे शकरपुर एक छोटा सा गांव होता था उस समय, ये 1972 की बात है। तो वहां पर उसने मुझे एक मकान ले दिया सस्ते में, उन्होंने मुझे एक पलंग भी दे दिया रहने के लिए। तो उसमें पुल तो बन गया था, लेकिन जो विकास मार्ग था ये नहीं बना था, और ये लक्ष्मी नगर नहीं बना था, अभी बन रहा था लक्ष्मी नगर। आगे पटपड़गंज वाली रोड थी, वो थी उस समय आगे जाकर के, लेकिन ये विकास मार्ग नहीं था बिल्कुल भी, बाकी जितना भी लोग कुछ नहीं था। तो वहां करके मैंने रहना शुरू कर दिया। सामान मेरे पास कुछ नहीं था। देखिए ये सारी कथा प्रभुपाद जी ने, भगवान ने इतना मेल मिलाया हुआ है कि मुझे खींचना था इधर, तो कुछ सामान लेके तो आया नहीं मैं। जो टैक्सी वाला मुझे छोड़ने आया सरदार जी, कहता बाबूजी यहाँ पर कहाँ आ गए इतनी अच्छी जगह छोड़ करके हरिनगर घंटाघर को, ये तो छोटा सा गांव है। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, तो वो चला गया। अगले दिन मैं सामान लेने के लिए घर का चकला बेलना तवा ये वो लेने के लिए कृष्णा नगर से मिलते थे, तो मैं झील गया। झील वहां पर मेरे बाद में गुरु भाई बन गए। वो पहले मेरे को साधु थे, गोपाल कृष्ण दास नाम था उस समय। कृष्ण गोपाल तो बाद में नाम पड़ा, गोपाल कृष्ण दास नाम था उनका। मैंने उनको बोला मैंने अपना घर छोड़ दिया है, अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो सामान लेना है। मैंने उनको कोई बात नहीं, सवेरे सामान ले लेना, मैं तो सवेरे सवेरे निकल जाता हूँ ऑफिस में। होम मिनिस्ट्री में काम करते थे वो प्रशासन में। वहां पर दिन में सामान खरीदा, उसके बाद मैं खाली था, तो किताबें खोलने की मेरी आदत थी। तो किताबें देखता हूं, तो सबसे पहले एक किताब मिली मुझे इतनी सी, वो थी भगवत गीता शंकर भाष्य, गोरखपुर की छपी हुई थी। वो मैंने पन्ने उसके इधर पलटे, नहीं तो सब फिर उसको बंद करके छोड़ दिया। सब देखने वाले। फिर ऐसे ही कपड़े में, जिस इसी रंग का कपड़ा मुझे याद आ गया, कुदरती ये कपड़ा सामने रखा हुआ है, ऐसे रंग के कपड़े का एक बस्ता बना के उसमें एक किताब थी। तो वो मेरा नजर उस पर पड़ी, मैंने उठाई, वो देखता हूं कि वो तो इंग्लिश की किताब है, भगवत गीता एज इट इज, मैकमिलन कंपनी की छपी हुई फर्स्ट एडिशन। वो जब मैंने पढ़ा, पूरा